ओके जो आज हम रीडिंग करेंगे इसमें हम जो क्वेश्चन टारगेट करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द कंप्लीटिंग ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग, दैट इज़ मैचिंग द एंडिंग जो है वो क्वेश्चन टारगेट करेंगे हम। जो हमने रीडिंग ली है दैट इज़ ऑफ कैम्ब्रिज 13, टेस्ट है 4। सो आज हम इस रीडिंग में वी आर गोइंग टू लर्न द टेक्निक कि हमने जो ये वाले टाइप के क्वेश्चन हैं ये हमने सॉल्व कैसे करने हैं। तो हमें यहाँ पे इन्होंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन भी रीड करते हैं और साथ में जो हमें ये ऑप्शंस दी हैं इन्हें भी रीड करते हैं और उन्हें फिर पैटर्न समझ नहीं आता है कि उन्होंने आंसर करेक्ट लगाना कैसे है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हम ऑप्शंस की तरफ नहीं जाते हैं। फर्स्टली हम अपना क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करके इसमें जो मेन हमारा कीवर्ड है वो मार्क करके हम लोकेशन ढूंढेंगे। तो हमारा जो जैसे 18th क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। तो क्या बात करी है उन्होंने, न्यूट्रिएंट्स की बात करी है। किस में बात करी है, जो क्रॉप्स हम हार्वेस्ट कर चुके हैं जो उनके अनयूज्ड पार्ट हैं उनके बारे में, उनके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आवर लोकेशन। सो हार्वेस्टेड क्रॉप एंड न्यूट्रिएंट्स अगर मैं ढूंढूं तो हमारा सबसे बेस्ट वे ढूंढने का है ऑपोजिट रीड करना। सो यहाँ पे मुझे न्यूट्रिएंट्स दिखा, सॉइल दिखा, हार्वेस्टेड क्रॉप्स दिखा। तो देखो जो हमने 3 कीवर्ड्स मार्क किए थे हमारे, न्यूट्रिएंट्स, अनयूज्ड पार्ट्स एंड हार्वेस्टेड क्रॉप, वो हमें जो है वी हैव फाउंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, कहते हैं इन द वाइल्ड जब भी प्लांट ग्रो करता है उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिमूव कर देते हैं सॉइल से, बट जब वो प्लांट डाई कर जाता है और डिके होता है वही सारे न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली सॉइल की तरफ फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस हैं टेंड नॉट टू रिटर्न अनयूज्ड पार्ट ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप। ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप उन्होंने खेती बाड़ी कर ली, जो फसलें काट ली और जो उसका अनयूज्ड पार्ट है वो रह गया, उसको वो दे डू नॉट रिटर्न डायरेक्टली टू सॉइल टू एनरिच इट, मीनिंग दैट द सॉइल ग्रेजुअली बिकम लेस फर्टाइल, और सॉइल क्या है, लेस फर्टाइल हो जाती है। नाउ आई विल मूव टू माई ऑप्शंस एंड आई विल सी कि मुझे इसमें से कौन सा दिख रहा है। तो सी मे नॉट बी पुट बैक इन टू द सॉइल, यही है। तो हमारा 18th का आंसर आ गया सी। दिस इज़ द एग्जैक्ट वे ऑफ डूइंग दिस। एक और कर लेते हैं। 19th इज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की डायरेक्टली बात करी है, प्रोड्यूस्ड विद हैबर बॉश प्रोसेस, 2 नेम दे दिए। हैबर बॉश प्रोसेस जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसका क्या है देख लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे हमारा 18 मिला है, 19 इसके नीचे होगा, ये मुझे मिला हैबर बॉश प्रोसेस। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स देख लेते हैं कहाँ पे इन्होंने बात करी है। सोल्यूशन केम है प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनियम नाइट्रेट, ये आ गया सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। सो कहता है हैबर बॉश ने अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जिसको हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में डालना शुरू किया और फार्मर्स इसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स की बात करें तो ये क्लियर हुआ है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये पोल्यूशन जो है नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो एक्सेस है वो वॉश अवे हो जाता है रेन में, और जो नाइट्रोजन है वो रिवर्स में चली जाती है। मोर रिसेंटली हमें ये मिला है कि ये वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं ये सॉइल को भी हर्ट करते हैं, इसको एसिडिक एंड सॉल्टी बनाते हैं, सॉइल को डिग्रेड कर देते हैं रादर देन नरिशिंग दैट। तो ये क्या है, ये फर्टिलाइजर्स क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, रिवर को, सॉइल को कहीं ना कहीं पोल्यूट कर रहे हैं, खतरा है। तो लेट्स फाइंड आउट द ऑप्शन कौन सा रहेगा। सो मे इम्प्रूव नंबर ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स की बात नहीं करी, कहीं पे 9 कंट्रीज़ की बात नहीं करी, गवर्नमेंट की बात नहीं करी। तो मे कॉज डैमेज टू द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, डिफरेंट आस्पेक्ट जैसे रिवर आ गई, सॉइल आ गया एंड एयर आ गया। तो आंसर ऑफ 19th जो हमारा रहेगा दैट इज़ ई। सो दिस इज़ द टेक्निक। ये टेक्निक लगा के देखें, श्योरली आपके सारे के सारे आंसर करेक्ट होंगे। थैंक यू।